हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत, वो है महादेव। और इसी महादेव की नगरी यानी कि काशी विश्वनाथ में हम पहुंच चुके हैं। शुरुआत कुछ महादेव के बातों से कीजिए तो फिर हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे पुष्टिवर्धनम, हम इस मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं, काशी की नगरी की बात करते हैं। और काशी को एक ऐसी नगरी के रूप में देखा जाता है जहां तत्व भी शिवत्व को प्राप्त करता है। यानी हम जन्म तो एक जैविक शरीर के रूप में लेते हैं, लेकिन जब काशी की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ते हैं तो वही शरीर हमारा भगवान शिव का साधक हो जाता है। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि हर कण कण में शिव है। कण कण में शिव है, बिल्कुल। आज हम सभी लोग बम बम बोल रहा है काशी, और देख रहे हैं हमेशा काशी बम बम बोलता रहता है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके क्षेत्र में आए हैं, आज वास्तव में काशी का स्वरूप बदल गया है और दशा दिशा बदली है। पूरी तरह से परिवर्तित काशी दिख रहा है। पहले का काशी और अब की काशी में अगर हम तुलना करें तो काशी का स्वरूप बहुत ही अलग। काशी का स्वरूप बदल गया है कह रहे हैं। 2014 के बाद इस सीट को समझ लीजिए वीवीआईपी सीट के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन 7 सालों में क्या क्या तस्वीर बदली, कुछ बताइए। बनारस में सड़कें, बनारस की गलियां स्मार्ट हो गई। बाबा विश्वनाथ का इतना भव्य कॉरिडोर बन गया, आज विश्व के लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। परिवर्तन ही परिवर्तन है। काशी में विकास की कोई सीमा नहीं है। काशी के सारी विकास की सीमाओं को प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण कर दिया। अयोध्या, फिर उसके बाद काशी, अब किसकी बारी? आप स्वाभाविक से मथुरा मथुरा की बारी है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी जो है लगातार दौरा करते हैं, ऐसा नहीं है कि काशी या विश्वनाथ वो आते नहीं है, हमेशा आते हैं। पिछले 7 सालों में भी हमने उनको कई बार आते हुए देखा है। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता, अब चुनाव है क्योंकि लगातार पहुंच रहे, कितना इफेक्ट हो पाएगा? विपक्ष का कोई है ही नहीं। आपको लगता है क्या विपक्ष है? हम लोगों को तो कहीं दिखता है विपक्ष है ही नहीं। अच्छा काशी के लोगों को क्या लगता है? अखिलेश जी कल यहाँ पर पहुंचे थे, ममता बनर्जी भी पहुंची थी और उन्होंने एक बात कह दी थी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। क्या कहना चाह रही है ये सब कह के? जिस विषय पे उन्होंने इसका उल्लेख किया, एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपको देता हूँ। हरदोई की एक बिटिया, वहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता की पुत्री, ये कहती है कि मैं यूक्रेन में हूँ और फंसी हुई हूँ, यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस स्तर की राजनीति करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ के लोगों को सुरक्षित लेकर के आने की बात करते हैं और ये कुप्रचार करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, अपनी बिटिया को यहीं से यूक्रेन पहुँचा कर। एक सवाल, प्रधानमंत्री जिस तरीके से यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लगातार बातचीत भी चल रही है, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? मैं ये सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं देखता हूँ, मैं इसको 370 और 35A के साथ भी देखता हूँ और भारत चीन के साथ हुए युद्ध के साथ भी देखता हूँ कि जब जब देश के किसी भी विषय पर सुरक्षा का प्रश्न आया है, हमारा प्रधान नेतृत्व खड़ा हुआ है और इस तरीके से खड़ा हुआ है कि सुदूर क्षेत्र में रहने वाले भी भारत के नागरिक की रक्षा की है। यूक्रेन के मामले पे कैसा काम किया प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री जी का काम, जब भी जो विश्व की सुरक्षा का मामला, अपने देशवासियों की सुरक्षा का मामला आया है, हर समय वो उठ खड़े हुए हैं और अपने लोगों के साथ हमेशा डट कर के सामना किया। उनको वापस अपने यहाँ लाने के लिए वार्ता भी की है और प्रयास भी किया। पहली बार भी प्रयास किया। कुछ लोग जो है उसमें रुके रह गए, पहुंचे भी थे और कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की, बच्चों से उन्होंने बात भी की। आपको लगता है कि जैसा देश को प्रधानमंत्री चाहिए वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है? प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नारे का अगर मूल मंत्र लेकर प्रधानमंत्री चलते हैं, जैसा कि आप यूक्रेन के मामले में देखें कि प्रधानमंत्री ने वहां से बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, अपने संसाधन उपलब्ध कराए, अपने संसाधन से बच्चों को यहाँ बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, ये ऐसा यहाँ के काशी के लोगों का कहना है, बनारस के लोगों का कहना है। इधर आइए, महिलाओं से बात नहीं होगी तो कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखती हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में हम देख रहे हैं। महाशक्ति के तौर पर? महाशक्ति के तौर पर पूरे भारतवर्ष को पूरे विश्व की पटल पर महाशक्ति के रूप में उभारा है। और हमारे देश में एक भी झुग्गी झोपड़ी आपको नहीं दिखाई देगा, एक भी गरीब, एक भी घर बिना शौचालय का नहीं दिखाई पड़ेगा। और हम जो नारी हैं वह अगर सबसे अधिक 70 साल में सशक्त हुए हैं तो
तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त। महिलाएं कह रही है मोदी जी के समय में जो है एक सवाल और सवाल ये है मेरा आप लोगों से कि मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण देंगे, प्रियंका जी भी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ऐसा है कि मोदी जी ने एक जो ध्येय वाक्य है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है ईश्वर वहीं वास करते हैं। काशीपुराधिपति काशी विश्वनाथ के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी ने भारतवर्ष का ही नाम नहीं, भारत की महिलाओं का, भारत की बेटियों का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए मोदी जी को काशीवासी हृदय से आभार देते हैं। हृदय से आभार देते हैं। हम आभार देते हैं। और जैसा कि आपका विषय है काशी की विकास यात्रा, जो कि बाबतपुर एयरपोर्ट से शुरू होती है और खिड़किया घाट पे जाके अभी पूर्ण हो रही है, तो हम देखते हैं कि काशी का कोई ऐसा परिक्रमा मार्ग नहीं है। काशी को अगर हम भौगोलिक संरचना से देखें तो केदार खंड, विश्वेश्वर खंड और ओंकारेश्वर खंड 3 खंड हैं काशी के। इन 3 खंडों के प्रत्येक स्थानों को संरक्षित किया गया है, विकसित किया गया है और यहीं से काशी के विकास का मॉडल आगे बढ़ता है। यही काशी जो है क्योटो बन जाएगा, क्योंकि एक दिन प्रधानमंत्री ने ये बात कही भी थी कि काशी को क्योटो बना के छोड़ेगी। वो मॉडल की बात थी। अगर क्योटो विकसित है तो उस तर्ज पर अगर हम काशी को विकसित करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्योटो बना रहे हैं, हम क्योटो से भी बेहतर बना रहे हैं, क्योटो से भी बेहतर बना रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कुछ पीछे जो है पंडित लोग खड़े हैं, उनसे भी बात हो जाएगी। शुरुआत आपसे करती हूँ, प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री को लेकर के तो हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं कि देश के लिए विकास कर रहे हैं। काशी के लिए क्या किया? बम बम बोले की नगरी के लिए क्या किया प्रधानमंत्री ने? काशी के लिए तो बहुत कुछ किया है प्रधानमंत्री ने। विगत वर्षों में अपने कार्यकाल में काशी को बहुत सुधार दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बहुत अच्छा बन गया है मैम। और वहाँ से दूर दूर के लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए भव्य। और जितना झेलना पड़ता था, दिक्कत लोग आते थे, लाइन में खड़ी होनी थी, काफ़ी मुश्किलें उनको झेलनी पड़ती थी। क्या क्या बदला काशी में? काशी में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे हमारे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, भव्य कॉरिडोर का निर्माण, इसमें लोग विदेशों से आ रहे हैं दर्शन के लिए। पहले लोग आते थे तो वो अधिकतर गुम हो जाते थे, बहुत परेशानी झेलना पड़ता था उनको। अब बहुत सुलभ तरीके से वो स्नान करके बाबा का दर्शन कर पाएंगे। आपको देखा आपके हाथ में शंख है और कहते हैं कि जब बाबा के दर्शन की शुरुआत होती है तो इसी शंख से शुरुआत होती है। बजा दीजिए, आगाज कर दीजिए और बता दीजिए कि हम काशी में मौजूद है। और चलिए आप ये बताइए, काशी विश्वनाथ की नगरी, उस पर आओगी, पहले ये शंख की आवाज आप सुनिए। देखिए काशी विश्वनाथ कितना बदला। जी बहुत बदल गया। जैसे कि आप अब हर गली में इतनी सुंदर सुंदर भव्य भव्य पेंटिंग हुई, जैसे कि आप जाके देख सकते हैं। इतनी गंदगी रहती थी। जैसे कि हमारे काशी में इतना कूड़ा फेंकाता था, कूड़ों में बहुत सुधार हुआ है। एक तरह मानिए कि सुंदर और भी बन चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं जाके वहाँ घाट पे, घाट इतना भव्य बन गया है। भव्य बन गया। घाटों के बारे में ये कह रहे हैं कि घाट भव्य बना दिए हैं, सड़कें अच्छी हो गई है। क्या सच में यही रूप हम देखे काशी का? जी, घाटों में बहुत ही अच्छी सफाई हो गई है जगह जगह पे, और बहुत अच्छा गंगा जी में भी सफाइयाँ हो गई हैं पहले। बनारस 2 नामों से जाना जी, एक गली मतलब मशहूर है। एक घाट देखिए कितना सुंदर है। दूसरी गलियों, बनारस में इतनी सारी गलियां, इतने सारे गलियां के बहुत लोग ही खो जाते हैं। तो इतना भव्य बन चुका है कि आप मैं बातों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ जब तक आप देख नहीं सकते। आप कह रहे हो कि इतनी सुंदर गलियां हो गई हैं कि बनारस की खूबसूरती को अगर देखना है किसी को तो यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा। बाबा के दरबार में आएगा तभी उसको महसूस होगा और देखेगा। क्या कहा आपने? स्वच्छ से काशी, सुंदर काशी का जो संकल्प है। किसको मानते हैं आप? सब लोग पंडित है, थोड़ा साथ में आइए, बात करूंगी मैं। किसको मानते हैं आप लोग कि आपके काशी को किसने बदला? योगी जी और मोदी जी ने। योगी जी और मोदी जी। अब क्योंकि आप सब लोग पंडित हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए और इस बार मौका किसको मिलना चाहिए? सरकार देखिए, कोई भी हो, जो राजा होना चाहिए हमारे देश का वो न्यायप्रिय होना चाहिए। न्यायप्रिय राजा कौन है? धर्मप्रिय होना चाहिए। तो ये मोदी जी जो हैं, अब तक के जितने भी राज हुए उन लोगों से अधिक ये अच्छे से अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो ठगा है काशी को। राजा का आलोचना करना हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, उनकी आलोचना को हम लोग रोक नहीं सकते। क्या कहा आपने? अरे वो झूठ कहते हैं, उनके ज़माने में लोग सुरक्षा नहीं थी, न नारी सुरक्षा थी, कुछ भी सुरक्षा नहीं था। आज हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में बहुत ही सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित। ब्राह्मण किसके राज में अपने आप को सुरक्षित देखते हैं? योगी मोदी जी। सच में तस्वीर बदली है क्या कानून व्यवस्था? जरूर की बात है। ब्राह्मण हमेशा ही सुरक्षित था, पर यहाँ पे आम जनता की जो बात है वो लोग ही बहुत सुरक्षित है आजकल, योगी और मोदी की वजह से।
और हमारे योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, मैं एक एमपी से हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ और यहीं पे रहता हूँ, पूजा पाठ इत्यादि। हमारे योगी जी यहीं पर नहीं, पूरे इंडिया के लोकप्रिय नेता हैं मोदी और योगी जी हमारे। चलिए भैया, यहाँ के ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। और ऐसे में देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के बिल्कुल पास में खड़ी हूँ और ये जो चौराहा है बहुत मशहूर भी है। और ऐसे में एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों को एक करने के लिए भी देखा जाता है और इसी काशी विश्वनाथ की नगरी को, जो कि बम बम बोले की नगरी है, यहीं से ये पंडित, ये ब्राह्मण और जो बाकी आम जनता है वो ये मैसेज देते हुए नजर आ रही है कि पिछले 7 सालों में काशी की तस्वीर बड़े स्तर पर बदलती नजर आई है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी बनारस।